जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बिहार एसएससी, बीपीएससी, आरआरबी, एलपी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आज का ये जो 30 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, किसके शासन काल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। किसके शासन काल के दौरान संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो संपत्ति का अधिकार था जो कि पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसे कब हटाया गया मौलिक अधिकारों की सूची से? तो याद रखिएगा 1978 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन, इसी के तहत हटाया गया था। और संपत्ति का अधिकार जो है अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे आर्टिकल 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे संविधान के भाग 4, याद रखिएगा पूछा जाता है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था? तो देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है, जो कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, इसे संविधान में साल 1976 में शामिल किया गया था। कौन सा संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था और जिस समय ऐड किया गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को याद रखिएगा 2002 में शामिल किया गया था। कब? 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ था 2002 में? तो 86वां संशोधन। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 21, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है। इसे याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 खाली स्थान से संबंधित है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, आर्टिकल 2 जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना से संबंधित है। आगे देखिए, भारत का संविधान निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। सही जवाब है 6 से 14 वर्ष। साथियों, हमारा जो संविधान है ये 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग डेली शाम 7:30 बजे से है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है?
तो जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया, मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4A में रखा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए साथियों, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्य सूची। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान ने ही पंचायती राज को लागू किया था और दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये संशोधन कौन सा है? तो 86वां संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसी के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर इसका आंसर है 42वां संशोधन के माध्यम से। वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है? तो देखिए, वर्तमान में लोकसभा में टोटल 543 सीट है, जिसमें एसटी के लिए कुल 47 सीट क्या है? आरक्षित है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है? यहाँ पे देखिए, ये अनुसूचित जनजाति है एसटी और ये क्या है? अनुसूचित जाति एससी। तो साथियों एससी के लिए टोटल 84 सीटें हैं, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, और एसटी के लिए 47 है। दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीटें क्या है? आरक्षित है लोकसभा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आर्टिकल 330 के अंतर्गत। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो साथियों ये किया गया है भाग 3 में, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, और अनुच्छेद 29 में। दोनों याद रखिएगा। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह है? सही जवाब है भाजपा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, इसके प्रशासक को कहा जाता है उपराज्यपाल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है आपका बिल्कुल सही जवाब है उपराज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कौन सा भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संपत्ति इकट्ठा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लघु संविधान
कहा जाता है? चलिए सबसे पहले आप सभी इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों 42वां संशोधन जो है, जो कि 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, उसकी बात की जा रही है। तो उसकी स्थापना जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। और उस सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? सही जवाब है अनुच्छेद 21। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? राज्यों की, यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाओं का जो चुनाव है, ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए साथियों, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से फारसी नहीं आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1940 को हुआ था और इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 के तहत। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथियों धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है और धन विधेयक के बारे में संविधान के आर्टिकल 110 में बताया गया है। संसद में किस वर्ष में 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा 1989 में कौन सा संशोधन था? तो 61वां संशोधन। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 79। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 79, जिसमें संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।